ये क्या चंद्रदेव, आपकी शक्ति हीन क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है। हाँ, मैं रहूंगा तुम्हारे पास, परंतु उस स्वरूप में जैसा मैं चाहूंगा। मुझसे छल चंद्रदेव, परंतु कोई लाभ नहीं। जब तक आप धीरे धीरे छोटे होंगे ना, तब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका होगा। मुझसे छल करेंगे। कृष्ण, श्री गणेश ने अपना काम कर दिखाया। चंद्रदेव भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। बस दाऊ अपना कार्य करते, फिर हमारी विजय निश्चित है। हमारी विजय निश्चित है या नहीं, इस समय बताएगा राधा, किंतु उससे पूर्व तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी राधा। एक अंतिम युद्ध तुम्हें लड़ना होगा। यदि द्वारका के लिए कोई परीक्षा शेष है तो मैं दूंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवी राधा और श्री कृष्ण ने अपना कार्य कर दिया है। मैं ठीक हो रहा हूं। आज शाम देखिए, चंद्रदेव हमें छल रहे और सूर्यदेव लौट रहे। ऐसे तो आप द्वारका वासियों का विश्वास खो देंगे। नहीं, जब तक सामंतक मणि मेरे पास है तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहीं होगी सामंतक मणि, क्योंकि सबसे अंधकारमय स्थान यही है। साहब, मुझे आभास हो रहा है सामंतक सुरक्षित नहीं। कुछ लोग पहुंच गए, किंतु कुछ नहीं होगा। कोई उसे नहीं ले जा पाएगा, दाऊ बलराम भी नहीं। चंद्रदेव, ऐसे तो नहीं हारूंगा मैं। अब देखना कि मैं क्या करता हूं। मेरी आशा तो यही है कि सांब अब सत्य को स्वीकार कर ले। आशा तो मेरी भी यही है राधा, पर मुझे विश्वास है कि मेरी ये आशा निराशा में अवश्य बदल जाएगी। माता, आप सुनिश्चित कीजिए कि सामंतक मणि सुरक्षित हो। तब तक मैं सुनिश्चित करता हूं कि चंद्रदेव लुप्त ना हो। इतने भूत पिशाच हैं वहां पर कि कोई मणि का कुछ नहीं कर पाएगा, दाऊ बलराम भी नहीं। तो मणि है कहां पे? मणि यहीं कहीं स्थित है। उसे द्वारका के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इन भूत पिशाचों को समाप्त करके हमें उस मणि तक पहुंचना होगा। परंतु ये तो अनेक है और हम केवल 4। इनसे मनुष्य तभी युद्ध कर सकता है जब प्रकाश का साथ हो, और वो अब हमारे पास नहीं है। ऐसे घनघोर अंधकार में हम और कर भी क्या सकते हैं? यदि सांब और जामवती इन पिशाचों का साथ दे रहे हैं, तो अब मुझे भी अपनी शक्ति को जगाना ही होगा।
पितामह ये क्या कर रहे हैं? द्वारकावासियों, अपने पूर्ण बल से चंद्रदेव के नाम का जाप कीजिए। हमें चंद्रदेव की शक्ति को कम नहीं होने देना, उनकी शक्तियां कम हो रही हैं। किसी भी स्थिति में चंद्रदेव को ठीक करना है, अन्यथा हम सब बचेंगे नहीं। हम लोग चंद्र की शक्ति कम नहीं होने देंगे। तो फिर बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। 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 सहायता करो देवी राधा, श्री कृष्ण, अन्यथा द्वारका नष्ट हो जाएगी। सच कहा था तुमने कृष्ण, एक बार फिर सामने आशा को निराशा में बदल दिया है, पर इस बार वो सफल नहीं होगा। अंधकार छट रहा है, सूर्य उदित हो रहे हैं। इस बार कर्म केवल राधा का है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। अब चंद्रदेव की शक्तियों से मैं द्वारका का विनाश करूंगा। क्या हुआ? सब पुनः रुक क्यों गया? ओम चंद्रदेवाय नमः। जब तक सामंतक मणि मेरे पास है, सूर्यदेव कुछ भी नहीं कर सकते। पिताजी! ऐसे तो पितामह की मृत्यु हो जाएगी। यदि साम प्रेतों की सहायता ले रहा है तो उसे यह आभास होना चाहिए कि वो नारायण के विरुद्ध है, और नारायण के सेवक शेषनाग के रहते हुए वो नारायण के समक्ष तो कदापि प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। अभी हुआ क्या था पिताश्री? और ये मणि? याद नहीं, मुझे तो इन पिशाचों ने घेर रखा था। कदाचित तुम्हारे काका श्री कान्हा का ही कोई चमत्कार होगा, उसी की कोई लीला होगी, अन्यथा मैं क्या कर सकता था। आओ।